हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जो इस साल राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने करवाया। ये वो पेपर है जो इस साल हो चुका है, 2023 और 2024 का। 2023 और 2024 का ये पेपर है। अब वो बच्चे जिनके अभी तक एग्ज़ाम हुए ही नहीं हैं, उनके लिए ये पेपर सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं आपके पेपर में भी। इसलिए इस पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, पढ़ लो। और जिन बच्चों ने पेपर ये दे चुके हैं वो इसकी आंसर की चेक कर लो कि भाई हमारा राइट आंसर कौन सा है, ताकि हमें डाउट ना हो। ठीक है, चलिए साहब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ बिना टाइम गवाए। देखिए टाइम 2 घंटे का, कुल 75 क्वेश्चन है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम का एग्जाम करवाती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकती है। ठीक है, चलिए साहब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, DDQ कैन और सीरियम डाइऑक्साइड निम्न क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। देखिए जिसने थ्योरी पढ़ी है उसके तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का मज़ा ही अलग आता है। तो DDQ कैन और सीरियम डाइऑक्साइड निम्न क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले ये ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देना, सब ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होते हैं ये। अच्छा, कैन की फुल फॉर्म बताओ ज़रा मुझे, और कमेंट में लिख के दो कि सर कैन की फुल फॉर्म ये होगी CAN की। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास, दी गई अभिक्रिया में जब भी आप फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाते हो कैन के द्वारा तो क्या बनता है। देखिए इन्होंने जो ऑप्शन लगाया है बी, तो ये गलत है बिल्कुल। जो हमारा राइट आंसर है वो है सी मतलब ये जो मैंने सी लिया है वेंजोक्विनोन, ये इज़ अ राइट आंसर है। ध्यान देना। चलिए साहब मैं इस पर टिक मार देता हूँ और आपको भी जो है सी नंबर पे टिक लगा देना। ठीक है, चलिए मैंने टिक लगा दिया सी नंबर पे। आगे बढ़ाते हैं कहानी। ओके 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 ओके। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर मैं CH3CO CH2 CH3, ठीक है, यानी कि ब्यूटेनोन 2 का अगर मैं सीरियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए जो सीरियम डाइऑक्साइड है, अब इसके पास वाला कंपाउंड देखो, जो ये दिखाई दे रहा है ना मुझे CH2 का मतलब मेरे पास जो मुझे CH2 दिखाई दे रहा है भाई, मुझे CH2 कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो CH2 है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, H2 गायब होने के बाद, ठीक है, डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ जाएगा। मतलब ये कि जो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा भैया सी। ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, सी। तो मैं इस ऑप्शन पे टिक लगा दूंगा। राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, सी। बिल्कुल सही लगाया एकदम। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। निम्न अभिक्रिया में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और PCC के द्वारा आपको करवाना इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा। तो भैया जो ये तुम्हारे पास ग्रुप देख रहे हो ना CH2OH ग्रुप, ये CHO ग्रुप में चेंज हो जाता है। ध्यान देना, CHO ग्रुप में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है जो हमारा मेन कंपाउंड बनेगा वो बनेगा B नंबर। ठीक है, ये हमारा जो राइट आंसर है इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, हमारा राइट आंसर वो है B नंबर। ठीक है, B नंबर पर आप टिक लगाएं बढ़िया करके। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। ओके ओके ओके। अब देखिए ये आ गया MCPVA द्वारा आपको ऑक्सीडेशन करवाना है इस कंपाउंड का। ठीक है, अब बनेगा क्या, तो एपोक्साइड ग्रुप आ जाता है। ठीक है, एपोक्साइड यहाँ से H हटता है, यहाँ से H हटता है, और तुम्हारे पास ग्रुप कौन सा आ जाता है, O आ जाता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, राइट हमारा आंसर है इस टाइम C नंबर इसका। ठीक है, C नंबर पे आप हाँ C नंबर पे टिक लगा दो आप। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ गया है। निम्न अभिक्रिया, वो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो पढ़ने का अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी कि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, यानी कि ये है आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल का जब भी आप CrO3H2SO4 एसीटोन के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बनेगा। तो जब भी करवाओगे ना तो H2O बाहर होने के बाद मेरे पास यहाँ जो ग्रुप ऐड होगा वो COOH ग्रुप ऐड हो जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर D नहीं है, देखो उन्होंने D पे लगाया, गलत है। A नंबर हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए साहब मैं A नंबर राइट आंसर लगा दूं, आप भी लगाओ जरा A नंबर राइट आंसर। ठीक है, लगा लिया होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं मैं क्वेश्चन को। इसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में नाइट्रो एल्कीन है। अब इन्हें नाइट्रो एल्कीन दिया, कितना गलत लिखा,
एल्किन की जगह ना एल्किन होना चाहिए था, नाइट्रो एल्किन है। 2-3 क्वेश्चन गलत दे रखे हैं इसमें, पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर लिखा हुआ है हिंदी में, देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नाइट्रो एल्केन्स, तो नाइट्रो एल्केन्स कौन सा, देखो नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो एरिन होता है, नाइट्रोफिनोल नाइट्रो एरिन है, नाइट्रो एनिलीन ये भी नाइट्रो एरिन है। लेकिन इसमें एक बी नंबर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और इस जो बी नंबर है ये है हमारा कौन सा, नाइट्रो मैथेन जो है वो क्या है, वो नाइट्रो एल्केन है एक। ठीक है, आप भी टिक लगाओ, देखते रहो इन क्वेश्चनों को, नोट करते रहो। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रमण किसके द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज सो बाई ArCONH3 ArNO2 ArNH2, कोई नहीं, चलिए बताइए जरा। तो भैया C6H5CONH2, पहला नंबर जितने भी एमाइड्स होते हैं ना, एमाइड्स जो होते हैं वो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर हुआ, राइट आंसर जो हुआ मेरे दोस्त, वो हमारा ए नंबर हो गया। आप भी टिक लगाओ, इन क्वेश्चन को उतारते रहो, लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, टाइम आ गया पढ़ाई का। दी गई संरचना किस नाम से जानी जाती है, तो भैया इंडोल है, नहीं है, बेंजोफ्यूरेन है, बिल्कुल करेक्ट टिक लगा हुआ है बेंजोफ्यूरेन पे। ठीक है, तो बेंजोफ्यूरेन इज़ अ राइट आंसर। दी गई संरचना किस नाम से जानी जाती है, तो बेंजोफ्यूरेन। ठीक है, आते हैं पेपर में, इसे मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तंबाकू का जैव वैज्ञानिक स्रोत कौन सा है, यानी कि तंबाकू किस जैव वैज्ञानिक स्रोत से प्राप्त होता है। PDF फाइल थोड़ी बड़ी है, 75 क्वेश्चन है, पेपर पूरा करवाऊंगा, तो भैया वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी, तो देखते रहो लगातार, क्वेश्चन को दिमाग में फांसते रहो, लिखते रहो साइड में। चलिए साहब, क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, तंबाकू का जैव वैज्ञानिक स्रोत है निकोटीना टेबेकम, बिल्कुल राइट आंसर लगा हुआ है। देखो आप भी टिक लगाओ, चलो मैं टिक लगा देता हूँ एक बार और, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लोगों को लो साहब C नंबर पर। ठीक है, चलिए साहब मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एल्केलॉइड का रासायनिक व्यवहार होता है, भैया एल्केलॉइड ये यूनिट 8 का है, एल्केलॉइड जो यूनिट 8 है हमारी उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। और एल्केलॉइड का रासायनिक व्यवहार हमेशा क्षारीय होता है, तो भैया इसमें बी नंबर राइट, ए नंबर राइट लगा हुआ है, आप भी ए नंबर ठोको। ठीक है, आंसर की चेक करते रहो, जिसने पेपर दिया जिसने नहीं दिया भैया वो समझते रहें, लिखते रहें, क्योंकि देखो पेपर का पैटर्न कैसे आता, कैसे करवाया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चलिए साहब मैं हटाता हूँ इसको, आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 पहुँच गया मेरे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक रोजनमूल अभिक्रिया से बनाया जाता है, रोजनमूल रिएक्शन द्वारा कौन सा यौगिक बनाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर लगा हुआ है। ठीक है, डी नंबर। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं, डी नंबर लगा हुआ, आप भी इस पर डी नंबर पे लगाओ भैया, टिक लगा दो डी नंबर पे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ। कौन सा विलायक विषम चक्रीय यौगिक है, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, कहीं दिखाई दे रहा है THF, बिल्कुल राइट आंसर लगा हुआ। कौन सा विलायक विषम चक्रीय यौगिक है, तो DMF, THF, DMSO, डायालीम। तो 4 ऑप्शन है, चारों के चारों आपको सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें से केवल एक ही राइट आंसर होता है। अब देखो जरा कौन सा राइट आंसर है भैया, दिमाग आपका बता रहा है इस समय राइट आंसर THF। ओके THF इज ए राइट आंसर। चलिए साहब बताइए, यानी कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन ये क्या है मेरे पास, विलायक है विषम चक्रीय। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्वेश्चन तो जहाँ भी पेपर होगा, चाहे MJPRU के हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर या यूपी के बाहर, जो भी एग्जाम यानी कि एग्जाम MCQ वाइज है, पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है एक। कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड है, भैया क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल राइट आंसर लगा हुआ है इसका बिल्कुल राइट आंसर लगा हुआ है गैस। ठीक है, कमरे के ताप पर जो आपका कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, हमेशा गैस होता है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। 15वां क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया करके बनाता है। देखो एथिल क्लोराइड है C2H5Cl प्लस AgNO2, तो यहाँ से AgCl बाहर हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, तो इसमें गलत आंसर लगा हुआ है, गलत टिक लगा हुआ है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है, एथिल नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, एथिल नाइट्राइड बनेगा, नॉट नाइट्रोएथिन, एथिल नाइट्राइड पर टिक लगाएं यहाँ बढ़िया करके। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। अब एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं, जो हकल के नियम का पालन करते हैं, पर कार्बन एटम, रिंग का पर कार्बन एटम है, नाइट्रोजन या जो एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और हकल रूल का पालन करता है। तो भैया इसमें ज़रा चेक करें आप, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है शायद, लेकिन इसके पास पीरिडीन जो है हमारा, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, पीरिडीन है, बी नंबर। ठीक है, पीरिडीन पर टिक लगाएं आप। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। 17वां क्वेश्चन है, मोनोटोपीन में कितनी आइसोपीन इकाई हैं, 3rd नंबर लगा हुआ, गलत लगा हुआ, काफ़ी आंसर गलत करके आए हैं ये। ठीक है, तो इसमें 2 होती है, मोनोटोपीन में कितनी आइसोपीन इकाई हैं, 2 होती हैं। ठीक है, 2 पे टिक लगाओ, 3 पे लगा हुआ है, इसमें गलत लगा हुआ है। ठीक है, चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो 2 इकाई से बना होता है मोनोटोपीन। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन बहुत हैं, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि भैया 75 क्वेश्चन करवाने के लिए 75 मिनट लगेंगे। ठीक है,
तो इसलिए मैं 75 मिनट ना लेकर 40 मिनट या 30 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO का IUPAC नाम है। अच्छा खुद से लगाओ दिमाग जरा बेटा, इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 यानी कि इसका नाम होगा ब्यूट 1 2 2 इन और 1 L। बिल्कुल राइट है, ए नंबर बिल्कुल सही लगाया, करेक्ट एकदम ठीक है। काफ़ी आंसर सही लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दी गई निम्न अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, राइमर टीमैन अभिक्रिया। देखो जरा ध्यान से, मैं पूरा लिखवा दूँ। राइमर टीमैन रिएक्शन है ये वाली। OH क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के साथ क्रिया करता है। थोड़ा सा गर्म करोगे तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था राइमर टीमैन रिएक्शन में, तो बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट लगाया एकदम, और आप भी बी नंबर लगाओ। अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं इसमें जो वीडियो देख रहे हैं और जिनको इनके आंसर मिल रहे हैं। अजीब से क्वेश्चन लग रहे होंगे भाई, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ गया निम्न अभिक्रिया में CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCN, ठीक है, चेंज टू CH3 COHCN। तो HCN का यहाँ यूज़ हो गया, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बना है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी। उत्पाद है न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया से बनता है, उत्पाद इलेक्ट्रॉन स्नेही योग द्वारा बनता है, उत्पाद विलोपन अभिक्रिया से बनता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका बी नंबर लगा हुआ, जबकि गलत आंसर है, ठीक है, गलत आंसर लगा हुआ। हमारा कौन सा राइट आंसर है, ए, उत्पाद न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। क्योंकि CN को जब HCN को आप तोड़ोगे ना, जब ये हमारा जो HCN होता है और इस HCN को जब आयनों में तोड़ते हो तो भाई CN पे क्या आता है मेरे पास, माइनस आ जाता है। ये बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट बन जाता है, और यही क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान देना बढ़िया करके। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी। तो मेरे पास ए नंबर है, टिक कर लें आप इसको। चलिए साहब 21वां क्वेश्चन में आता हूँ। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। तो ये भी गलत आंसर लगा हुआ है 2 पेंटेनोन, जबकि राइट आंसर का 3 पेंटेनोन है बिल्कुल, क्योंकि 3 पेंटेनोन जो होता है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। बाकी सबके सब A C D सबके सब आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। तो आप C नंबर पे मतलब B नंबर पे लगाएं। 3 पेंटेनोन एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। 21वां क्वेश्चन हो गया। 22वां CH3 MgBr ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक किसके कारण बनता। अब इसमें लिखा हुआ मैग्नीशियम Br। अरे Br की जगह तो भैया हेलोजन एटम भी आ जाएगा, कोई भी Cl ले लो आप, जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर जो होता है ना कंपाउंड मेन वाला, मैथिल जो होता है, मैथिल, उसको आप बोलते हो एल्किल ग्रुप R, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्होंने गलत को सही कर दिया, सही को गलत कर दिया। मतलब हमारा D नंबर बिल्कुल राइट था और इन्होंने क्या कर दिया, A लगा दिया। पता नहीं किसी से पूछा होगा या फिर डायरेक्ट बताया होगा, तो अपनी मर्ज़ी से लगाया होगा D नंबर, लेकिन पूछने पे पता चला होगा कि MgBr होगा, तो मैटर गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हमारा डी इसका राइट आंसर है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप भी डी करो। अच्छा ठीक है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोन। जब आप सीरियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीडेशन करवाते हो तो पता होना चाहिए CH2 ग्रुप जो होता है ना, वही H2 हट के O जुड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है जरा बेटे बताओ जरा, इसमें देखो A नंबर है, B नंबर है, C नंबर है, D नंबर है। क्या लग रहा है, तो ये D नंबर लगा आएंगे, गलत है बिल्कुल। हमारा जो राइट आंसर है भैया वो C नंबर है इसका, क्योंकि CH2 से H2O हटेगा, ठीक है। मैं यहाँ से जो है इस पर टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। C नंबर पर आप भी टिक लगाओ। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है हमारा C2H5COO लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H3O+। देखो इसमें एक चीज़ बहुत गड़बड़ करी गई है। C2 की जगह ना इन्हें क्वेश्चन में जो C2 दिया वो C5 करना चाहिए था इसको, तब जाके हमारा COOH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O बाहर होता मेरे पास। H2O बाहर होने पे CH2OH बन जाएगा, यानी कि बेंजिल अल्कोहल हमारा बन के तैयार होगा। तो ये भी गलत करके आई हैं, ये A नंबर लगाया इन्होंने। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, C नंबर है, बेंजिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्या बनता है बेटा, बेंजिल अल्कोहल बनता है। CHO बनने की तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ, ठीक है। C5H5 CHO बनने की तो कोई चांस ही नहीं है। C6H5COOH है, ये बेंजोइक एसिड है ये, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का है ये। ओके 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 सर। चलिए साहब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको। C नंबर आप भी लगाओ। तो यहाँ पे C6H5COOH होगा, वरना यहाँ पे C2 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है यार। ये ऑप्शन कुछ और है, क्या कुछ और है। चलिए फिलहाल तो मेरे ख्याल से C नंबर पे लगा हुआ आप क्लिक। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो जो कीटोन ग्रुप के पास होगा, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप के पास कौन सा प्रेजेंटली, तो सबसे अधिक हमारे पास ये वाला है, यानी कि A नंबर इसका राइट आंसर है। इन्होंने क्लिक नहीं करा इस पर, ठीक है। आप A नंबर पे लगाइए, ठीक है। चलिए साहब लगा दिया, आगे देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि की दर, देखो सबसे ज़्यादा जो CH3 अभिक्रिया की कोटि की दर CH3CHO है, CH3CO C2H5 एवं CH3CO CH3 है। तो एसिटाल्डिहाइड, एथिल मेथिल कीटोन और डाई मेथिल कीटोन, इन तीनों में से सबसे हाईली रिएक्टिव, मतलब जो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा
उसी की रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा राइट आंसर हुआ वो फर्स्ट हुआ, यानी कि एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, उसके बाद में एसीटोन, उसके बाद में CH3 और CH3CO, इसका मतलब है पहला नंबर हमारा कौन सा, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कार्बन लिथियम बंध की प्रकृति है, उप सहसंयोजी बंध लगाया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, या तो सहसंयोजी लगा कर आते हैं या फिर आयनिक। इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा, आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें ध्यान देना, आयनिक बॉन्ड हमारा होता है, आप टिक लगाएं आयनिक बॉन्ड पे। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये वाला। चलिए साहब 28 में देख लेते हैं क्वेश्चन बहुत हैं यार। 28 में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। 28 में क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से किस कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अल्कोहल नहीं बनाता। बाप रे बाप भैया, देखो निम्नलिखित में से किस कीटोन के साथ, तीनों के तीनों कीटोन के साथ क्रिया करके ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या कर लेगा, बनाएगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन बना लेगा ये। इसका मतलब है कि भैया डी नंबर है हमारे पास, डी नंबर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। बिल्कुल सही टिक लगाएंगे, राइट आंसर मैं देता हूँ। देखो ये डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, आप भी क्लिक करें। हटा दो इसको, आगे बढ़ाता हूँ। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला SCHO लिखा है, जबकि नहीं होता, CH3CHO होता है। भाई क्या करा आप लोगों ने, क्या करा है ये, एथेनल। ठीक है, एथेनल्स बी नंबर है इसका, बी नंबर पर आप भी क्लिक करें। ठीक है, भूल जाते हैं वहाँ जाकर भाई, पढ़ाया भूल जाते हैं। बी नंबर लगाएं आप भी 29वें क्वेश्चन का। ठीक है, 30वां नंबर आया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके लगाता है, ईथर लगाया। बताओ यार, इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो पाया, इसलिए बोला था मैंने थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ के जाना, समझ में आएंगे क्वेश्चन। लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो ईथर है वो रॉन्ग आंसर है। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा, 12th क्लास से ये रिएक्शन रखते हुए आ रहे हैं आप लोग, फिर भी गलत करके आ रहे हैं, बड़ी गलत बात है। तो उसका जो राइट आंसर मिला हमें वो प्रथम एल्कोहल मिलता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड जब भी क्रिया करेगा प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा, हमारा राइट आंसर प्रथम एल्कोहल है। ठीक है, चलिए साहब इस पर टिक लगाएं जल्दी। क्या है यार, पढ़िए पढ़ाएगी। ICH2ZnI को क्या कहते हैं, ये तो मैंने बहुत बार बताया क्वेश्चन। सीमेंस सीमित अभिकर्मक, बिल्कुल सही लगाएंगे, करेक्ट एकदम। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप भी लगाओ। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब देख लो आप। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता, तो भैया एक ही कंपाउंड देखो यहाँ लगाया यार, मेलोनिक एस्टर। क्या बात है, अब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी तो हैगा। फॉर्मेल्डिहाइड के पास हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसके पास SCHO होता है, कि कार्बन होता है ना, उसके पास अल्फा होता है ना बीटा होता है, मेलोनिक। लेकिन इसके पास नहीं होता फॉर्मेल्डिहाइड, ये गरीब है बेचारा, इसके पास नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड पर टिक लगाओ। ठीक है, चलिए साहब राइट आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड इसका। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर लगा हुआ है CaOAc2 का होल ट्वाइस, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा नंबर डी नंबर लगाओ, राइट आंसर है इसका। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। एल्किल साइनाइड के साथ ऑर्गेनो लिथियम अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाएगा, जरा 4 ऑप्शन है, खुद लगाओ। एसिटाल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन, पैराफिन, इनका ऑप्शन लगा हुआ है कीटोन पे। क्या ये राइट आंसर है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या ये राइट आंसर है, हो सकता है राइट आंसर? भाई बिल्कुल राइट आंसर है, मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम करेक्ट, गुड, वेरी गुड। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, निम्न अभिक्रिया में से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये जोन्स रिजेंट वगैरह ये क्वेश्चन जितना है पहले चैप्टर का, ये दिमाग ख़राब करते होंगे आप लोगों का। तो यहाँ से जो OH ग्रुप होता है ना वो सीधे कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाता है। देखो कुछ भी नहीं करना है हमें, ये कहाँ डबल बॉन्ड O दिया है, ये कहाँ OH दिया है, ये कहाँ OH दिया है, यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा लग रहा है आप लोगों को, बताओ ज़रा बेटा। C नंबर है हमारा राइट आंसर, C नंबर राइट आंसर है, इसको हटाओ। ऑप्शन देख के ही कुछ पता चल जाता है। निम्न अभिक्रिया में CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा जब ऑप्शन करोगे तो इनका राइट आंसर लगाएंगे C नहीं है। देखो दोनों के दोनों एच जोड़ दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट आंसर है वो फर्स्ट राइट आंसर है, इसको मैं हटाता हूँ, आप भी क्लिक करें। C नंबर नहीं है इसका, A नंबर राइट है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 MPB रिडक्शन। जब भी आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO MPB रिडक्शन करते हो तो आपका उत्पाद Z क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा? तो ये ध्यान देना आप, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप ये एल्कोहल ग्रुप में चेंज कर देता है, जो मीड-वान पॉन्ड्राफ वर्ले रिएक्शन है वो क्या करता है, वो 2H दे के CH2OH ग्रुप पर देता है, यानी कि C नंबर बिल्कुल गलत लगा है। C नंबर तो कहीं दूर दूर तक मैचिंग ही नहीं हो रही है यार, अब क्यों C नंबर पर ठोका है, कम से कम A नंबर लगा देते। ठीक है, A नंबर इधर राइट आंसर है हमारा। ठीक है, A नंबर राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। 38वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद Z क्या होगा। केवल 65 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 10 क्वेश्चन की छूट है आप लोगों के लिए। निम्न अभिक्रिया में उत्पाद Z होगा तो C2H5 बिल्कुल
अरे कौन सा है इसमें से, बिल्कुल सही है, C2H6 एथेन बनेगा। यहाँ MgIO C2H5 बार हो गया, H और C2H6 बन जाएगा। यानी कि पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ठीक है, पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, आप भी पहले नंबर पे लगाओ। 39वां क्वेश्चन आ गया, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद Z है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है बेटे, तो HCHO निकाल देगा ये। तो इन्होंने लगाया उपयुक्त क्वेश्चन नहीं, अरे यार H निकाल देता है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो है, हमारा जो है राइट आंसर इस रिएक्शन में वो यहाँ से HHS2 बाहर हो जाएगा और बनेगा बेंजीन C6H5CHO, मतलब बी नंबर हमारा यहाँ बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा बी नंबर है, ये वाला बी नंबर इस पर लगा हुआ द राइट आंसर है। चलिए साहब आगे देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन सही हैं, काफ़ी गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है। यहाँ से तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फ्री फंड का नंबर है। एक ये वाला Cl और एक HCl बाहर हो गया। ठीक है, तो बेंजोफिनोन हमारा बन गया यहाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साहब देखते हैं, बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही बनाया, ये तो एकदम, ये तो लगभग सभी बच्चों का राइट आंसर होगा, बी नंबर बिल्कुल सही एकदम करेक्ट है। चलिए साहब हटाते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दी गई अभिक्रिया में CHO तो जब दो बेंजील्डिहाइड KCN की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो पता होना चाहिए क्या बनता है, बेंजोइन कंडेंसेशन होता है। बेंजोइन कंडेंसेशन बी, बिल्कुल है ऑप्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन बी नंबर इसका। ठीक है, ये बी नंबर है इसका हमारा। ठीक है, इस पे लगाओ टिक आप बी नंबर पे। ओके, चलो सब आगे बढ़ाता हूँ मैं। जिंक अमलगम और सांद्र HCl का प्रयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में अपचन करना कहलाता है। वाह, बोल किसना अपचन, कितना बढ़िया, बोल किसना अपचन कहलाता है। क्या टिक लगाई हैं आप, क्लीमेंसन अपचयन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन होता है, ये ध्यान देना, क्लीमेंसन अपचयन होता है जिंक अमलगम ZnHg और कंसनट्रेट HCl की उपस्थिति में, तो क्लीमेंसन अपचयन होता है। इसका राइट आंसर है हमारा क्लीमेंसन अपचयन बी नंबर। ठीक है, लगाओ आप भी, नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो इनका। चलिए साहब आगे देखते हैं। कंपाउंड बहुत बड़ा बेटा, इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो एक अपचायक होता है जो कि हमें हाइड्रोजन प्रेजेंट करता है। तो ये हाइड्रोजन सीधे O पे अटैक करेगा, तो ये बिल्कुल देखते हैं कौन सा राइट आंसर है, OH, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है एकदम, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ये बिल्कुल सी नंबर सही लगाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे तुक्के लगाया जाता है ये, क्योंकि समझ में तो आती नहीं है, बस तुक्के मारे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। ठीक है, ये जो है ये कौन सी अभिक्रिया है, निम्न अभिक्रिया पर विचार करें, तो यहाँ पे COCl2 गलत है, खाली COCl आना चाहिए था। इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन को ऐड करो तो बेंजिल्डिहाइड बनेगा यहाँ पर C6H5CHO, बिल्कुल राइट आंसर है एकदम, बिल्कुल राइट आंसर लगाएगा यही है ए नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है, आप भी ए नंबर लगाओ। ठीक है, PDY BaSO4 की उपस्थिति में जाइलिन वाले सॉल्यूशन में जब भी आप इसका अपचन करवाते हो, ठीक है, तो बन जाता है हमारा C6H5CHO। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। अभी 1 मिनट, ऊपर एक क्वेश्चन में डाउट है, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, राइट बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ गए हमारे क्वेश्चन। ठीक है, बेंजिल्डिहाइड हमारा हो गया। 45वां क्वेश्चन देखो, C2H5Br Mg ड्राई, तो भैया जब भी मैग्नीशियम, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता तो हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है, बिल्कुल राइट आंसर लगाएं, बिल्कुल राइट आंसर है सी नंबर। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। अब देखो MgBr है, ठीक है, यानी कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड H3O प्लस करके निकला तो जब भी CO2 के साथ क्रिया हो समझ जाना कि हमारा बेंजोइक अम्ल बनकर तैयार होगा, बिल्कुल राइट आंसर है एकदम। ठीक है, बेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही लगाया। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक नहीं है, नहीं पूछा है उसने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक से पढ़ लेते आप, क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक नहीं है, RMgX लिखा है, RMgX लिखा, जबकि ये तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कौन सा नहीं है, तो लास्ट वाला जो है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये वाला जो है डी नंबर, ये नहीं है, ये डी नंबर है हमारा, ये नहीं है, आप डी पे लगाएं टिक। ठीक है, डी नंबर है इसका। अब RCN डाइवेल H2O की उपस्थिति में जब भी आप इसका करते हो तो क्या लग रहा है आपको, क्या बनना चाहिए, CH2NH2 आना चाहिए, नहीं आना। ठीक है, CH2NO2 आना चाहिए, नहीं आएगा, तो भैया एल्डिहाइड बनते हैं। ध्यान देना, सी नंबर बहुत गलत लगाया, ये भी टिक गलत लगाइए, चेक कर लें कितने आंसर राइट है। सी नंबर है, RCHO बनता है। डाइवेल H की क्वालिटी यही होती है यार, ये तो CH2NH2 तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट कर देता है इस चीज़ को, लेकिन डाइवेल H की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर CN ग्रुप को आपको डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करना है तो आप RCHO में चेंज करना तो आप डाइवेल H का यूज़ कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसका संबंध क्यूनोलिन संश्लेषण से है, अब देखो ए नंबर लगाया, क्या लग रहा है ए नंबर सही होगा, नहीं है, सही नहीं, गलत लगाया ये भी। निम्न में से किसका संबंध क्यूनोलिन संश्लेषण से है,
एक तो क्यूनोलीन हिंदी में गलत लिखा है, क्यूनोलीन बड़ी मात्रा लगती है, तो क्यूनोलीन संश्लेषण से है। तो आइसो क्यूनोलीन अगर बनाना है तो बिस्कलर नेपेरियल्स की संश्लेषण होता है आइसो क्यूनोलीन बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको खाली क्यूनोलीन बनाना है तो स्क्रैप मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बेटा? स्क्रैप मेथड। राइट नंबर बी है इसका हमारा, स्क्रैप मेथड। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। CCl2 क्लोरोफॉर्म, यानी कि जब फ्यूरोन क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है, क्योंकि अभिकर्मक दे रखा है CH Cl3 होता है, HCl बाहर निकाल के यहाँ से इसने CCl2 कर दिया है। तो भाई प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? आप डी नंबर लगाया, आप पिरीडीन नहीं बनता, तो ये बनता है हमारे पास 3 क्लोरोपिरीडीन, सी नंबर बनता है। ठीक है, सी नंबर पर राइट आंसर लगाएं आप, सी नंबर राइट आंसर। चलिए साहब कितने 50 क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो रह गए हैं, बस हो गया, टेंशन मत लो। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में जब भी आप पायरोल का, इसका पायरोल का जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ HCl के साथ क्रिया करवाते हो तो भैया मेरे ख्याल से एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि CO2 प्रेजेंट है। तो भाई यहाँ बनेगा आपके पास बी नंबर। जहाँ CO2 देखो वहाँ पे बी नंबर बनना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ बी नंबर बनेगा COOH। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टर टेरपेनाइट्स है? सिस्टर टेरपेनाइट्स है। सिस्टर टेरपेनाइट्स का फॉर्मूला होता है बेटा C15H24। लगा कहाँ आती, टिक टिक क्यों नहीं लगाया इस पर? चलिए साहब इसका राइट आंसर मैं देने वाला हूँ आपको, सी नंबर C15H24। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिए हैं, जिस यूनिवर्सिटी के भी पेपर देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन इस बार पक्का फंसने वाला। चलिए साहब आगे देखते हैं। किबनीन निकाला जाता है। ठीक है, किबनीन निकाला जाता है कुनियन की छाल से, बिल्कुल राइट आंसर है एकदम, कुनियन की छाल से निकाला जाता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। कुनियन की छाल से 53 क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके। किबनीन का अणुसूत्र है, किबनीन का देखो इन्होंने लगाया C20H24N2O2। तो किबनीन का जो अणुसूत्र होता है ना वो C20H24N2O2 होता है। ठीक है, पहला नंबर ए नंबर हो गया मेरे पास। ठीक है, किबनीन का अणुसूत्र C20H24N2O2 होता है। 54 में भी गलत करके आई हैं ये। 53 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मोनोट्रोपिन नहीं है? कौन सा नहीं है? सिट्रल भी मोनोट्रोपिन होता है, पाइनिस भी मोनोट्रोपिन होता है, सिंगीवेरिन भी मोनोट्रोपिन होता है। तो बचा मेरे पास बी नंबर। तो बी नंबर जो है वो क्या है? गैरनियोल जो है वो हमारा मोनोट्रोपिन नहीं है। चलिए साहब आगे देखते हैं, आप भी बी नंबर पर लगाएं। सूत्र मेरे पास CH3 का होल थ्राइस CnH2 प्रदर्शित करता है। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 4 डिग्री अमीन। अधिकांश बच्चों के दिमाग में 3 डिग्री अमीन होता है, लेकिन इसका 1 डिग्री अमीन है। बिल्कुल राइट आंसर है, NH2 ग्रुप 1 डिग्री होता है हमारा। ठीक है, पहला नंबर लगाओ, बिल्कुल फर्स्ट एकदम। ओके सर, मज़ा आ गया। 57 क्वेश्चन है। निम्न अमीन की क्षार क्षमता का सही बढ़ता क्रम है। भैया बड़ा ज़रूरी है। देखो इसमें आप देख लो, जो ये मेरे पास ऑर्थोमेथिल यानी कि पैरामेथिल एनिलीन है, या आप बोल दो इसको, आप बोल सकते हो, चलो इसे मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, पैरामेथिल एनिलीन है। ये मेरे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन है, और ये मेरे पास एनिलीन है। जल्दी बेटे बताओ ज़रा, इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा? देखो जो CH3 होता है ना वो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने वाला समूह होता है। इसका मतलब है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्षारीय मेरे पास कौन सा? CH3NH2 हो गया। उससे कम जो है मेरे पास एनिलीन हो गया। उससे कम नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने में दिक्कत होगी, बाहर जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, तो ये कम क्षारीय हो जाएगा। इसका मतलब है सही क्रम जो लगा है हमारा, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होगा आमीन क्षमता का सही बढ़ता क्रम है, सही बढ़ता क्रम है। तो सबसे कम मेरे पास नाइट्रो है, सेकंड नंबर वाला। ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे पास एनिलीन होंगे, सही है। और थर्ड नंबर सबसे ज़्यादा, बिल्कुल राइट आंसर है एकदम करेक्ट है इसका, डी नंबर एकदम। आप भी डी नंबर लगाओ बेटे, बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, हटाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 आ गया मेरे पास। मैथिल ऑरेंज का सही रासायनिक सूत्र है, तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, ये तो तुम देख के अंदाज़ा लगा देना बेटा। पहला नंबर जो है ना ये मैथिल ऑरेंज का सूत्र होता है। चलिए साहब ये सही बढ़ाते हैं आपको। 58 नंबर मेरे पास पूरे हो गए। 59 नंबर है तो हमारे पास, यानी कि बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ क्रिया करता है हाई टेम्परेचर पे तो प्रोडक्ट बनता है। ए नंबर लगाया इन्होंने, नहीं डी नंबर लगाया है, तो बिल्कुल गलत नंबर लगाया है, डी नंबर एकदम। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा भैया इस समय सी नंबर, थैलीमाइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? थैलीमाइड बनता है, सी नंबर। आप भी टिक लगाओ बढ़िया करके। दी गई निम्न अभिक्रिया है, और ये भैया C3HCl के साथ सोडियम एथोक्साइड है, C3HCl हम ऐड करेंगे इसमें, तो ए नंबर नहीं है, बी नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा भैया, आप बी नंबर पर लगाएं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। दी गई अभिक्रिया, अच्छा बहुत बढ़िया, जब भी आप पायरोल का
अपचयन करते हो। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग करोगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो सारे के सारे हाइड्रोजन जितने भी मेरे पास कोनों पे CH होते हैं ना, सब में H2 जुड़ जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास राइट आंसर कौन सा है बेटा, राइट आंसर कौन सा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट लगाया है, एकदम एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सब आगे बढ़ाते हैं। 62 में क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया, ओके 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 ओके, दी गई अभिक्रिया, ठीक है ठीक है ठीक है, दी गई अभिक्रिया। तो बेटा दी गई अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, वाह क्या बात है यार। नाइट्रिक में HNO3 ऐड होता है, से क्रिया होती है। सल्फोनिक में SO3H ऐड होता है, और हैलोजनिक में ClCl2 होता है। इनमें से कुछ नहीं है, तो हमारा राइट आंसर डी नंबर है। बिल्कुल सोच समझा हुआ आंसर लगाया है, डी नंबर बिल्कुल राइट एकदम। दी गई अभिक्रिया है, जब भी आप इंडोल, ये इंडोल का फॉर्मूला बेटा, इंडोल जब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, 3 क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, 3 एसिटिल इंडोल बनता है, 5 एसिटिल इंडोल बनता है, 3 मेथिल इंडोल बनता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं बनता। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा, तो बेटा 3 एसिटिल इंडोल बनता है। अब ये मत लगाना 5 एसिटिल इंडोल का भी सोचो, क्योंकि गिनती हमारे पास नाइट्रोजन की तरफ से होती है। ये मेरे पास नाइट्रोजन 1 होता है, दूसरा 2 होता है, फिर जो ऊपर वाला वो 3 होता है। ठीक है, चलिए साहब मैं इसको हटाता हूँ, पहला नंबर राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक लगाते रहना। चौथा नंबर 64 में क्वेश्चन आता है मेरे पास, दी गई अभिक्रिया में, अरे वाह क्या बात है, इसका नाम है क्यूबिनोनिन। ठीक है, क्यूबिनोनिन। जब भी आप KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाओगे, 373 केल्विन ताप पर गर्म करोगे, तो जो कंपाउंड बना है वो किसके द्वारा बनेगा, ऑक्सीकरण व डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा बनेगा, अपचयन द्वारा बनेगा। ए और बी दोनों होगा, तो ये तो राइट, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखाई देना तो सी नंबर लगा दो, ए और बी दोनों लगा दो, इसका मतलब है राइट आंसर होगा। तभी जब ये ए और बी दोनों होते हैं तभी ऑप्शन मिलता है, वरना ऑप्शन नहीं मिलता। तो बेझिझक आंसर लगाएं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर देता है, यार इन्होंने टिक नहीं लगाया इस पर। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमेशा आपको एसीटोन मिलेगा। इसमें है एसीटोन का ऑप्शन, हैगा वो एसीटोन का ऑप्शन, ए नंबर है, ए नंबर राइट आंसर है। आप भी एसीटोन लगाओ। ठीक है, 65 नंबर निकोटीन का रासायनिक सूत्र है C10H14N2, बिल्कुल राइट आंसर एकदम। ये दो कितने कितने ईजी और कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। थायोफिन तथा पायरोल में कौन सा परमाणु तत्व हेट्रो परमाणु होता है, तो भैया थायोफिन में सल्फर होता है और पायरोल में N होता है। इसका मतलब है सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। सी ऑप्शन हमारा राइट है, आप भी सी ऑप्शन लगाओ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रिंग 5 मेंबर्ड है, यह गलत क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें आना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सी रिंग 5 मेंबर्ड नहीं है। ठीक है, तो पीरिडीन जो होता है ना हमारा, इसका राइट आंसर है पीरिडीन जो है वो 5 मेंबर्ड नहीं होता, बाकी पायरोल, फुरान, थायोफिन सब 5 मेंबर्ड होते हैं। क्वेश्चन गलत है। 69 इमली में पाया जाता है, बिल्कुल सही है एकदम, राइट आंसर है टोल्टोरिक एसिड पाया जाता है इमली में। इसके बाद में आइसोक्यूनोलिन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इन्होंने लगाया 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, 10 होती है। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके सर, 70 में क्वेश्चन भी राइट है हमारा। थाइथियन किस समूह को प्रोटेक्ट करता है, इन्होंने लगाया हाइड्रोक्सी समूह को, धूल में लठ मारा है। तो ये जो तुम्हारे पास होगा ये ए नंबर है, कार्बोनिल समूह को। कार्बोनिल समूह मतलब एल्डिहाइड और कीटोन समूह को प्रोटेक्ट करता है ये। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मार्फोलिन की संरचना सूत्र है, बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट बिल्कुल, ON मार्फोलिन का संरचना सूत्र है। बहुत ही बढ़िया पेपर आया हुआ, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं। अब भैया दोनों क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एस्पिरिन है, वाह क्या बात है, सैलिसाइलिक एसिड लगा कर आई हैं ये। फिनाइल सैलिसाइलेट भी होता है, मिथाइल सैलिसिलेट भी होता है। कौन सा लग रहा है बेटा, एसिटाइल सैलिसिलिक, यानी कि ASA एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर डी नंबर है, डी नंबर लगाएं। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कीटोन उत्पन्न करती है, तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड करता है, प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण एल्डिहाइड करते हैं। ये तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण तो कुछ और ही करते हैं यार, इथर करते हैं, एल्कीन करते हैं। ठीक है, चलिए साहब तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण, तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण करता है एसीटोन, ये भी करता है। द्वितीयक अल्कोहल का सही करता है, तो द्वितीयक अल्कोहल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण लगाओ आप। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर कीटोन उत्पन्न होता है, यानी कि एसीटोन उत्पन्न होता है। चलिए साहब, निम्न अभिक्रिया में से किस यौगिक से किण्वन से एसिटिक एसिड बनता है, तो एथेनॉल के किण्वन से क्या होता है बेटे, जब भी आप एथेनॉल का किण्वन करवाते हो तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, एथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इन क्वेश्चन में अगर एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए हों तो आप चेक कर लेना, देख लेना, वैसा तो गलत नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर गलत हो गए हैं तो आप चेक कर लेना उस चीज़ को, भाई उसका राइट आंसर कौन सा है कौन सा नहीं। क्योंकि मैंने भी पहली बार PDF खोल कर एकदम से बनाया, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। ठीक है, चलिए साहब आप इसको जो है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, आंसर की लगाएं कि सर हमारा ये वाला आंसर राइट था, ये वाला हम राइट आंसर लगा के आए हैं। देखें आप इस चीज़ को और उसके अकॉर्डिंग अपने नंबरों की जांच करें। पेपर फर्स्ट था ये, अब जैसे पेपर सेकंड होता है इस यूनिवर्सिटी का मैं जरूर डालूंगा, अपलोड करूंगा, आंसर की भी अपलोड करूंगा उसकी। ठीक है, चलिए साहब हम ऐसे मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।